जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए के बाद आज के समय के टॉप 10 कोर्सेज की। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के समय में कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, जिसको करने के बाद आपको जल्द से जल्द जॉब मिलेगी, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होगा। साथियों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो साथियों, बात करेंगे सबसे पहले कोर्स के बारे में। साथियों, नंबर 10 पर मैंने जो रखा है, नंबर 10 पर रखा है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो इस कोर्स को करने के बाद आज की डेट में जो कैरियर स्कोप है काफी अच्छा है। मीडिया का आपने देखा ही होगा, मीडिया में 20 से भी अधिक कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो 20 से भी अधिक फील्ड हैं मीडिया में, जर्नलिज्म में, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और यदि हम सैलरी पैकेज की बात करें तो मिनिमम 20,000 से लेकर और 2 लाख तक का पर मंथ का आपको पैकेज मिल सकता है। यानी कि सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है। इस कोर्स को करके आप बात करेंगे साथियों नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की। तो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन साथियों 9th नंबर पर मैंने रखा है एचएम, यानी कि होटल मैनेजमेंट। साथियों, होटल मैनेजमेंट का जो स्कोप है आज की डेट में, इसका भी स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। होटल मैनेजमेंट में भी काफी सारी चीजें आती हैं। आपका होटल एंड टूरिज्म आता है आज की डेट में। इसमें आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। आपका कैफे हो गया, बहुत सारे नाम से आपके आज की डेट में बिजनेस चल रहे हैं। लेकिन वो भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस फील्ड की नॉलेज होगी। तो यदि आपको आज की डेट में इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो स्कोप काफी अच्छा है, सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। जो आपके 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं तो वहां पर आपका लाखों में पैकेज है, तो वहां पर आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। तो एचएम में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। जिन बच्चों को घूमना फिरना अच्छा लगता है तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। अब यदि हम बात करें साथियों नंबर 8 पर, तो नंबर 8 पर मैंने रखा है बीपीएड। साथियों, बीपीएड से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकल के टीचर बन सकते हैं। बीपीएड करने के बाद में आपके पास जो कैरियर ऑप्शंस हैं काफी सारे हैं। जैसे यदि आप बीपीएड करते हैं तो बीपीएड करने के बाद सबसे पहला कैरियर ऑप्शन है साथियों, जितने भी आपके स्कूल होते हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपके स्टेट बोर्ड के स्कूल हो, तो उसमें कम से कम आपका एक पीटीआई टीचर होता ही है। यानी कि मिनिमम एक तो होता ही है, हो सकता है एक से अधिक भी हो। तो यानी कि सबसे पहला आप क्या है कि पीटीआई टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप स्पोर्ट्स की फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं। तो यानी कि इसमें जो स्कोप है बहुत ज्यादा है। खेल को आपको देखा ही होगा कितना प्रमोट किया जा रहा है। तो आप कोच बन सकते हैं, हेड कोच बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शन है। यदि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो बीए के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। बात करेंगे साथियों 7th नंबर पर, तो 7th में मैंने रखा है बीएड को। अब मैंने इसको बीएड को इसलिए 7th नंबर पर रखा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अब इसको प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीएड करने के बाद अब आपके पास जॉब ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो बीएड के बाद आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए और उसके साथ साथ आप बीएड करिए। तो बीएड करने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, 6th क्लास से लेकर और 10th क्लास तक 12th क्लास तक टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ आप अपना वाइस प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तो वो तभी कर पाएंगे जब आपने अपना बीएड किया हुआ होगा। तो यानी कि आपको 5th क्लास से आगे का यदि टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बीएड करना होगा। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की, तो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन साथियों आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे आप अपना पीजी डिप्लोमा फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, आप योगा में कर सकते हैं, आप पीजी डीसीए कर सकते हैं। यानी कि जो आपका पीजी डिप्लोमा है वो भी काफी सारे कोर्सेज हैं, उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यानी कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्स करके कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों 5th ऑप्शन की, तो साथियों 5th पर मैंने रखा है गवर्नमेंट जॉब। अब 5th में गवर्नमेंट जॉब रखा है। सबसे बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन यही होता है कि बीए के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो साथियों सबसे पहला तो आप मिस्टेक कर देते हैं, यदि आप बीए कर रहे हैं तो उसी समय आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यदि आपने तब भी नहीं की है, आपका बीए कंप्लीट हो गया है, तो अब आप प्लान कर रहे हैं कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो साथियों आप बिल्कुल कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके फॉर्म हो जाते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो मैक्सिमम फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल का है, यूपीएससी का है, बैंक का है, बहुत सारे आपके फॉर्म आते हैं जिनको आप भर सकते हैं। अब बच्चों का ये डाउट रहता है कि यदि हमारा क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो साथियों सबसे पहला तो अपना पॉजिटिव सोच लेकर के चलिए। अब किसी कारण से यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है
तो आपके पास ऐसा नहीं है कि यदि आपने अच्छे से मेहनत की हुई होगी और किसी कारण से आपका 1% सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी नॉलेज कहीं नहीं गई है। इतना आप तब भी कमा सकते हैं। आप अपना जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आप उसमें आप जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, अपना सेंटर खोल सकते हैं। तो यानी कि आप कोचिंग क्लासेस के माध्यम से उससे कहीं ज्यादा आप कमा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप अपना बना सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में आपका इंटरेस्ट है, तो बीए के बाद आप अपना जरूर तैयारी कीजिए। और मैं तो कहूंगा कि 12th के साथ जैसे ही आप 12th क्लियर करें उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लें बीए में, उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ कैरियर ऑप्शन की, तो फोर्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों आप लॉ कर सकते हैं। लॉ में आज की डेट में बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एडवोकेट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। साथियों लॉ करने के बाद में भी जो आज की डेट में जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा। जैसे आप सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। आप एपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। आप जितने भी बैंक होते हैं सभी में आपके एक फाइनेंशियल जो जितने भी मैटर होते हैं उसके लिए आपका एडवोकेट रखे जाते हैं। तो आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। जितनी भी आपकी प्राइवेट फर्म है उन सभी में आपका कम से कम आपका एक लीगल एडवाइजर होता है। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट फर्म है वहां पर भी आपके लीगल एडवाइजर होते हैं। आप एज अ लीगल कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हैं। आप अपना खुद से भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि लॉ करने के बाद में जो आज की डेट में कैरियर स्कोप है काफी अच्छा है। बात करें साथियों थर्ड कैरियर ऑप्शन की, तो थर्ड पे मैंने रखा है साथियों बीटीसी यानी कि डीएलएड को, क्योंकि अब डीएलएड वाले ही क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के टीचर बन सकेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक की ही आती हैं। तो इसलिए मैंने इसको रखा है थर्ड पोजीशन पर। तो आप डीएलएड करके अपना कैरियर बना सकते हैं। काफी अच्छा इसमें कैरियर स्कोप है, जो वैकेंसी है काफी ज्यादा आती हैं। तो आप इसको करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों मैंने सेकंड नंबर पर रखा है एमए को। एमए को क्यों रखा है इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप आई बटन से जाकर के देख सकते हैं कि एमए करने के क्या फायदे हैं। साथियों यदि आपको आपका जो मिशन और विजन है वो बड़ा है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, आपको 12th क्लास तक का लेक्चरर बनना है, किसी भी सब्जेक्ट का, आपको इंग्लिश का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, हिंदी का बनना है, तो उसके लिए आपको एमए करना ही होगा। यानी कि उस सब्जेक्ट से यदि आप एमए नहीं करेंगे तो आपको फिर वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे आपका बीडीओ की हो गई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। यदि आपने एमए सोशियोलॉजी से किया है तो तभी आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से और भी काफी सारी जॉब हैं, तो वहां पर आपको अपना उस सब्जेक्ट में एमए करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद में आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे। तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि एमए करने के क्या फायदे हैं। तो इसलिए मैंने एमए को रखा है आपका सेकंड नंबर पर। अब बात करते हैं साथियों फर्स्ट पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन पर मैंने रखा है साथियों एमबीए को। एमबीए आज की डेट में वो कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब ऑप्शंस हैं। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, तो आपके लिए जो कोर्स है वो क्या है, एमबीए। एमबीए आप बीए के बाद कर सकते हैं। यदि आपके 50% मार्क्स हैं, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, तो आज की डेट में जो सबसे अच्छा कोर्स है वो है आपका एमबीए। और एमबीए करने के बाद में जो सैलरी पैकेज है वो काफी अच्छा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो साथियों आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। यदि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।